लाइन के 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, दूसरी लाइन उसके पैरेलल, क्या दोनों लाइन की इक्वेशन निकाल पाओगे? सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेपी सर। देखो भाई साहब 13वां क्वेश्चन क्या है, जैसा हमने 11वां किया था ना भाई साहब, सेम टू सेम वही है, ज़्यादा कोई झंझट नहीं है। क्या बोला भाई साहब, ध्यान से देखो, लेट पी ऑफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी एंड क्यू ऑफ एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी बी टू लीनियर पॉलिनोमियल सच दैट, ध्यान से देखना, दो पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स। उसके बाद 3 क्लू दी जा रहे हैं, तीनों के तीनों क्लू को पढ़ेंगे, ठीक है? पढ़ो ज़रा ध्यान से और समझो ज़रा ध्यान से। द ग्राफ ऑफ पी ऑफ एक्स पासिस थ्रू द पॉइंट 2,3 एंड 6,11। जो पी ऑफ एक्स का ग्राफ है, जो पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल, इसका जो ग्राफ है वो 2,3 और 6,11 से निकल रहा है। ओके, सेकंड क्लू क्या है, द ग्राफ ऑफ क्यू ऑफ एक्स पासिस थ्रू द पॉइंट 4,-1। जो क्यू ऑफ एक्स का ग्राफ है वो 4,-1 इस पॉइंट से पास हो रहा है, और लास्ट मतलब तीसरा क्यू बोला जा रहा है, द ग्राफ ऑफ क्यू ऑफ एक्स इज पैरेलल टू पी ऑफ एक्स। जो क्यू ऑफ एक्स का ग्राफ होगा वो पी ऑफ एक्स के ग्राफ से पैरेलल होगा। यार पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स क्यू ऑफ खेल ही खत्म हो गया दिमाग का। चिंता मत करो भाई साहब, मैं सिखाने आया हूँ ना, चिंता मत करो। और आगे पूछा है पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स पॉलिनोमियल्स निकालो, पॉलिनोमियल क्यू ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स निकालो, और ये बताओ जब ये दोनों के दोनों पॉलिनोमियल हमारी एक्स एक्सिस को कट करेंगे, किस पॉइंट पे कट करेंगे, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ। ठीक है भाई साहब, करेंगे, ज़रा समझो। दो पॉलिनोमियल है, हाँ जी, दोनों पॉलिनोमियल को लिख भी सकते हो, लिखना है लिखो, नहीं लिखना डायरेक्ट सॉल्यूशन करो। तो देखेंगे ज़रा, जो मेरा पॉलिनोमियल पहला है और जो हमारा पहला क्लू है, क्या बोल रहा है, जो पी ऑफ एक्स है वो 2,3 और 6,11 से निकल रहा है। तो ज़रा एक बार लिखते हैं हमारे पॉलिनोमियल को। पी ऑफ एक्स क्या है भाई साहब, ए एक्स प्लस बी है, हाँ जी, ए एक्स प्लस बी मतलब जो पी ऑफ एक्स है इसको मैं वाई से भी डिनोट कर सकता हूँ, किसी भी पॉलिनोमियल को मैं वाई से डिनोट कर सकता हूँ, तो मैंने कर दिया। अब हमसे बोला गया इस पॉइंट और इस पॉइंट से निकल रहा है, मतलब भाई साहब जो मेरा ग्राफ होगा एक स्ट्रेट लाइन बनता है, मुझे पता है किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ, किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनता है। जो दो पॉइंट होते हैं, दोनों पॉइंट के कुछ कोऑर्डिनेट दिया गया है, क्या 2,3 और 6,11। अब जो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो है ना भाई साहब वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे? इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, हमें इतना पता है। तो रख के देखते हैं, जब x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, 3 हो जाएगी। तो रखो भाई साहब, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 3, सो a इंटू कितना हो जाएगा भाई साहब, a इंटू 2 प्लस b, अरे हाँ ना बोला, 3 बराबर y की जगह 3 x की जगह 2, इसको सॉल्व करेंगे। सो 3 बराबर 2 इंटू a होता है 2a प्लस b। ये जो इक्वेशन आई इसे इक्वेशन फर्स्ट बोल दो। अब ध्यान से देखेंगे, हमसे ये बोला गया सिर्फ इस पॉइंट से नहीं, इस पॉइंट से भी निकल रहा है। अगर इस पॉइंट से भी निकल रहा है तो इसकी x और इसकी y की वैल्यू, x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे, तब इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगी। तो रखो जरा भाई साहब, रखो जरा, ऑल्सो देखो, पहले तो पी ऑफ एक्स लिख लो एक बारी, और पी ऑफ एक्स क्या है, ए एक्स प्लस बी, जरा रखते हैं। सो वाई बराबर ए एक्स प्लस बी, हाँ जी, वाई की वैल्यू कितनी, वाई की वैल्यू जब 11 होगी तब एक्स की वैल्यू कितनी होगी, एक्स की वैल्यू 6 हो जाएगी, प्लस कब भी नहीं है सी एक्स, हाँ जी, अच्छा, हाँ क्या था, b की वैल्यू कुछ नहीं, b की वैल्यू b ही रहेगी। 6 इंटू ए करोगे तो 6 हो जाएगा, 6 इंटू ए करोगे तो 6a प्लस b, इसको बोलो इक्वेशन सेकंड। अब जरा ध्यान से देखो, a भी पहली इक्वेशन में, a भी सेकंड इक्वेशन में। किसी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, दूसरे में रखो। पहली इक्वेशन से अगर मैं b की वैल्यू निकालूँ तो क्या हो जाएगा, b बराबर 3 - 2a, जो 2a था प्लस का, इक्वल टू के साइड भेज दिया तो माइनस का हो गया। अब जो ये b की वैल्यू आई इसे हम इक्वेशन सेकंड में रखेंगे। सो पुट द वैल्यू या फिर पुट द b इन इक्वेशन सेकंड। जो b की वैल्यू बेसिकली उसको इक्वेशन सेकंड में रखो, फटाफट से करेंगे, थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूँ। सो 11 बराबर 6 इंटू ए प्लस b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 3 - 2a। अच्छा ये है, हाँ जी, इसको सॉल्व करो, खेल खत्म। सो 11 बराबर 6a माइनस 2a। देखो ब्रैकेट के सामने प्लस का साइन लगा है तो ब्रैकेट हटा दो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जो 3 प्लस का इक्वल टू के साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अच्छा 6 से माइनस 2a जैसा है वैसा लिख रहने दो। अब 11 - 3 करोगे तो मिलेगा 8। 6a में से क्या करेंगे भाई साहब, 6a में से अगर 2a माइनस करेंगे तो 4a मिलेगा, हाँ जी मिलेगा। अब ध्यान से देखो, सो 8 बराबर 4 बराबर a हो जाएगा। a 4 क्या था, मल्टीप्लाई में था, इक्वल टू के साथ डिवाइड में, 4 1 4 4 2 8। मतलब यार a की जो वैल्यू वो कितनी आ गई, 2 आ गई। कितनी आ गई, 2 आ गई। इसमें कोई दो राह वाली बात नहीं है। अब ज़रा देखो, जो a की वैल्यू आई उसे क्यों ना मैं किसी भी इक्वेशन में रख करके b की वैल्यू निकाल लूँ। हाँ जी वही करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड कहाँ गई, ये है, कहीं भी रख दो। रखते हैं ज़रा, मैं तो कहता हूँ फर्स्ट में ही रख दो।
पुट ए बराबर 2 इन पहली इक्वेशन, इन इक्वेशन पहला। अच्छा सो रखेंगे ज़रा 3 बराबर 2 इंटू 2 प्लस बी, एक ही जगह मैंने 2 रख दिया, 2 इंटू 2 होता है 4। अच्छा 4 होता है, 4 प्लस का इक्वल टू किस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। सो 3 माइनस 4 बराबर बी, 2 इंटू 2 हो गया 4, 4 इक्वल टू किस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 4 में से 3 जाएगा बचेगा 1, वो भी ग्रेटर नंबर साइन मतलब माइनस के साथ। तो मतलब बी की वैल्यू क्या आ गई -1, ए की वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू मिल गई। अब दोनों वैल्यू को मेरे पी ऑफ एक्स में रख दें, क्योंकि पी ऑफ एक्स में ए और बी का ही यूज़ हो रहा है, कोई तीसरा वेरिएबल यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है और ना किसी तीसरे वेरिएबल की मुझे वैल्यू मिली है। तो रखते हैं भाई साहब, रखते हैं। कहाँ है अपना इक्वेशन, कहाँ है अपना पॉलिनोमियल? पी ऑफ एक्स बराबर क्या था, ए एक्स प्लस बी। अच्छा यहाँ पे रखो किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू 2 है, एक्स तो एक्स रहेगा, प्लस बी की वैल्यू क्या है -1। सो यहाँ पे डायरेक्ट मैं -1 रख दूँ, बिल्कुल सही बात है। तो मैं बोल सकता हूँ जो मेरा पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स है वो क्या है 2x - 1। क्या चीज़ भाई साहब 2x - 1, जो कि मुझसे मांगा गया था, मुझसे पूछा गया था। ठीक है, अब ये तो मैंने निकाल दिया। अब क्या बोला जा रहा है, अब क्या बोला जा रहा है भाई साहब, एक पॉलिनोमियल निकाल दिया, दूसरा पॉलिनोमियल भी निकालेंगे। पहला क्लू तो खत्म हो गया, दूसरे क्लू को यूज़ करोगे तो तुम अटक जाओगे, मुझे पता है, मैंने करके देख लिया, तुम भी मत करो, मतलब करके तुम देखना लेकिन अटक ही जाओगे। तीसरा क्लू उठाते हैं डायरेक्ट हम लोग, ठीक है। उससे पहले इसको हम y से इक्वेट कर सकते हैं, सो 2x - 1 मतलब इस पॉलिनोमियल को मैं y से इक्वेट कर सकता हूँ, याद रखना कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। सो थर्ड, इसको थोड़ा सा लाइन ड्रॉ कर दूँ, तुम्हें अलग अलग दिखने लगेगा, ठीक है। अरे रहने दो यार, अच्छा नहीं लग रहा है ना, अच्छा नहीं लग रहा था ना, तो हटा ही देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो देखो जरा थर्ड क्लू क्या है, थर्ड क्लू क्या है, थर्ड क्लू क्या है, अच्छे देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बनाना ही पड़ेगा। थर्ड क्लू क्या है, द ग्राफ ऑफ द क्यू ऑफ एक्स इज पैरेलल टू द ग्राफ ऑफ पी ऑफ एक्स। जो क्यू ऑफ एक्स है, जो मेरा ग्राफ है क्यू ऑफ एक्स का, वो मेरे पी ऑफ एक्स के पैरेलल है। तो ज़रा समझना, जब दो ग्राफ, अच्छा एक ग्राफ ये है और दूसरा ग्राफ ये है, ये मान लो क्यू ऑफ एक्स है, ये मान लो पी ऑफ एक्स है, जब दो ग्राफ एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, हमने एक बात पढ़ी थी, अगर दो ग्राफ एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इनकी जो स्लोप होगी वो बराबर होगी। स्लोप मतलब क्या, एक ही वैल्यू। अरे हाँ ना बोल यार, क्या मेरी बात समझ आई, हाँ ना बोल यार, अरे हाँ ना बोल यार, ठीक है। कितनी बार बोलोगे हाँ ना, ठीक है। समझ तो आ क्या होगा कि भाई जब ए दोनों में सेम है। अब ध्यान से देखो, जो मेरा क्यू ऑफ एक्स है वो बेसिकली है क्या, सी एक्स प्लस डी। सी एक्स प्लस डी मतलब क्या, सी हमारा यहाँ पे क्या कहते हैं, स्लोप का काम कर रहा है। तो क्यू ऑफ एक्स के मैं स्लोप को सी बोल सकता हूँ क्या, बोलना ही पड़ेगा। तो सी ए के बराबर है। अच्छा अगर मैं देखूँ पी ऑफ एक्स में जो स्लोप है वो क्या है, 2 है, क्या है 2 है, ठीक है भाई साहब, ठीक है भाई साहब। उससे पहले देखो, जो मेरा पी ऑफ एक्स मेरा पॉलिनोमियल है वो किसके बराबर है, क्यू ऑफ एक्स के बराबर है। अगर बराबर होगा तो स्लोप क्या होंगी, बराबर, स्लोप्स आर इक्वल। अच्छा, अगर ये एक दूसरे के पैरेलल तो स्लोप्स इक्वल मतलब क्या, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे स्लोप 2 है और हमारा पी ऑफ एक्स उसमें स्लोप क्या है, सी है, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब जो ये सी की वैल्यू आई, इसे क्यों ना मैं मेरे पॉलिनोमियल में रख दूँ, इस पॉलिनोमियल में रखते हैं, तो क्या हो जाएगा मेरा पॉलिनोमियल, क्यू ऑफ एक्स बराबर सी कितना है, 2x प्लस डी। अच्छा, तो मेरा पॉलिनोमियल कुछ इस रूप में आ जाएगा, इस रूप में आके मिल तो गया, लेकिन इसके आगे क्या करेंगे, मुझे डी भी चाहिए। अब डी कैसे मिलेगा, यहाँ तक लिमिटेशन खत्म हो गई भाई साहब हमारे थर्ड वाले क्लू की। अब हम सेकंड क्लू को उठाएंगे। सेकंड क्लू क्या है, इस पे एक और डब्बा बना दूँ, जैसे लाइन बना दूँ, हाँ जी बना दो। सेकंड क्लू उठा लो। सेकंड क्लू में दिया गया है, द ग्राफ ऑफ क्यू ऑफ एक्स पासेस थ्रू द पॉइंट 4, जो मेरा क्यू ऑफ एक्स है, मतलब ये है क्यू ऑफ एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं इसको, 2x प्लस डी। ये जो ग्राफ है वो इस पॉइंट से निकल रहा है। अगर इस पॉइंट से निकल रहा है तो मैं बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, पहले इसको y से डिनोट करो, 2x प्लस डी। जो x और y की वैल्यू है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगी, बिल्कुल करेंगी। तो जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू -1 होगी, जब x की वैल्यू 4 होगी तो y की वैल्यू -1 होगी। तो y की जगह -1 रख दो, 2 इंटू 4 कर दो प्लस डी। 2 इंटू 4 करोगे क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। अच्छा, जो 8 प्लस का इक्वल टू किस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। सो इक्वल टू किस साइड आएगा, माइनस का हो जाएगा। -8 और -1 कितना हो जाएगा, -9 बराबर डी। मतलब डी की वैल्यू क्या हो गई, -9 हो गई। अच्छा, सी की वैल्यू 2 और डी की वैल्यू -9, जो डी की वैल्यू आई उसे पॉलिनोमियल में रख दो। सो क्यू ऑफ एक्स बराबर 2x - 9। अरे हाँ ना बोल यार, तो ये जो चीज़ आई ना, वो क्या है, मेरा पॉलिनोमियल ही तो है क्यू ऑफ एक्स जो मुझसे मांगा गया था। तो मैंने पी ऑफ एक्स निकाल दिया, मैंने क्यू ऑफ एक्स निकाल दिया। अब क्या पूछा गया है, ध्यान से देखो, थोड़ा स्पीड से जरूर बता रहा हूँ क्योंकि यार इतना टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है, वीडियो बड़ी हो जाती है।
फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट वेयर द लाइंस मीट एक्स एक्सिस। ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट जब एक्स एक्सिस को कट करेंगे, देखो हमारा ये ग्राफ होता है, ठीक है, मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। यहाँ पे मान लो ये दोनों के दोनों मेरे ग्राफ हैं, ये क्यू ऑफ एक्स का है, ये पी ऑफ एक्स का है। जब मेरी एक्स एक्सिस को कट करेंगे, जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट बताना है। और मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है, जब ये एक्स एक्सिस को टच करेंगे तो जो हमारा पॉइंट होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ होगा लेकिन वाई कोऑर्डिनेट वाई हो जाएगा। यहाँ पे भी एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ होगा लेकिन वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई साहब, 0 हो जाएगी। तो वही करेंगे। नाउ फॉर पी ऑफ एक्स बराबर कितना है 2x, कितना भाई साहब 2x माइनस 1। जो y की वैल्यू हो जाएगी, जो y की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 0, जब इंटरसेक्शन होगा इन दोनों ग्राफ का। अगर y की वैल्यू 0 हो जाएगी, y की वैल्यू 0 हो जाएगी तो मतलब क्या, जो p ऑफ x इसको मैं क्या से डिनोट कर सकता हूँ, y से डिनोट कर सकता हूँ। अगर y की वैल्यू 0 हो गई तो 0 रख दो, 0 रख दो, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो, जो प्लस माइनस का 1 है इक्वल टू के साथ आएगा प्लस का हो जाएगा, 2x का 2x रहेगा, जो 2 मल्टीप्लाई में इक्वल टू के साथ डिवाइड में हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। अब देखो जब y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 1/2, मतलब क्या, जिस पॉइंट पे p ऑफ x x एक्सिस को कट करेगा उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 1/2, 0 1/2, 0। इसमें कोई शक क्वेश्चन वाली बात नहीं है। क्या ये चीज़ समझ आई? ठीक है, अगर तुम्हें समझ आ गई तो तुम होशियार हो भाई साहब, मुझसे पढ़ने लगे होशियार तो हो जाओगे। अगला करते हैं ऑल्सो फॉर क्यू ऑफ एक्स बराबर क्या था, क्यू ऑफ एक्स बराबर अपना पॉलिनोमियल कहाँ गया, ये 2x माइनस 9। y कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, कब, जब ये x एक्सिस को कट करेंगे, सिंपल सा लॉजिक है। अगर y 0 हो जाएगा तो q ऑफ x को भी मैं y से डिनोट कर सकता हूँ, करता ही हूँ। y 0 होगी तो y की जगह 0 रख दो, 2x माइनस 9 तो 9 रहने दो, जो माइनस का 9 है इक्वल टू के साथ आके प्लस का हो जाएगा, जो 2 मल्टीप्लाई में इक्वल टू के साथ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9/2। मतलब भाई साहब जो ये पॉलिनोमियल है जब x एक्सिस को कट करेगा तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 9/2, 0 9/2, 0। अरे हाँ ना बोल यार, बस लंबा सॉल्यूशन था, कंफ्यूजिंग सॉल्यूशन था, जानता हूँ। एक बार और रिवर्स करके देख लेना 2x स्पीड में, अगर तुम्हें लगे तो, नहीं लगे तो समझ आ गया होगा। समझ आ गया, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आसान सवाल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।